अरुणा असफ अली एक भारतीय शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार रहे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता के बाद वह राजनीति में सक्रिय रही। अरुण असफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कलांग, पंजाबी ब्रिटिश बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता उपेंद्र गांगुली परिवार ब्राह्मण बंगाली से हरियाणा लेकिन संयुक्त पात्र में बस गए। वह एक रेस्तरां का मालिक था। उनकी मां अम्बालिका देवी एक प्रसिद्ध ब्रह्म नेता त्रिलोकनाथ सनारा की बेटी थी, जिन्होंने कई ब्राह्मण भजन लिखे थे। उपेंद्रनाथ गांगुली के छोटे भाई धीरेंद्रनाथ गांगुली शुरुआती फिल्म निर्देशकों में से एक थे। एक और भाई नागेंद्रनाथ एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर से शादी की थी। एकमात्र जीवित बेटा मीर देवी। अरुणा की बहन पूर्णिमा बनर्जी भारत की संविधान सभा की सदस्य थी। अरुणा की शिक्षा लाहौर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट और फिर ऑल सेंट्स में हुई। कॉलेज नैनीताल में अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने गोखले मेमोरियल स्कूल, कलकत्ता, इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता अशरफ अली से हुई। धर्म और उम्र के आधार पर माता पिता के विरोध के बावजूद उन्होंने 1928 में शादी कर ली। सितंबर 1928 में जब असफ और मेरी शादी हुई तब मेरे पिता नहीं थे। मेरा चाचा नागेंद्रनाथ गांगुली, जो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और खुद को मेरा अभिभावक मानते थे, उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा कि जहाँ तक उनका सवाल है तो मैं मर चुका हूँ, और उन्होंने मेरा सदरा किया था। अरुणा असफ अली की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी। अशरफ अली से शादी करने के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बन गई और नमक सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक जुलूसों में भाग लिया। हस्तक्षेप के बाद ही वे मानी एक सार्वजनिक आंदोलन ने उनकी रिहाई सुनिश्चित कर दी। महात्मा गांधी, जिसमें सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई तय हुई। अन्य महिला सह कैदियों ने तब तक परिसर छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्हें रिहा नहीं किया जाए। गांधी इरविन समझौता थी और इसलिए उन्हें 1931 में आवारा उन्हें 21 साल की उम्र में इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1932 में उन्हें कैदी तिहाड़ जेल आमला ले जाया गया और एकांत कारावास में रखा गया। अपनी रिहाई के बाद वह राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं थी, लेकिन 1942 के अंत में उन्होंने भूमिगत आंदोलन में भाग लिया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। बॉम्बे सत्र में सरकार ने प्रमुख नेता और कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करके जवाब दिया और इस तरह आंदोलन को सफलता से रोकने की कोशिश की। युवा अरुण अशरफ अली ने 9 अगस्त को शीर्ष सत्र की अध्यक्षता की और ग्वालियर के टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। इसी से आंदोलन की शुरुआत हुई। सत्र के दौरान पुलिस ने सभा पर गोलीबारी की। खतरे के सामने अपनी बहादुरी के लिए अरुणा को 1942 आंदोलन की नायिका करार दिया गया और ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के वर्षों थे। प्रत्यक्ष नेतृत्व के अभाव के बावजूद भारत के युवाओं की स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में पूरे देश में स्वतंत्रता स्फूर्ति, विरोध और प्रदर्शन हुए। के नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गई और वर्ष 1942 में भूमिगत आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और बेच दी गई। इस बीच उन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ कांग्रेस पार्टी की मासिक पत्रिका इकबाल का संपादन भी किया। इनाम घोषित किया रुपये। सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 5000 के हाल के छत्र के रूप में वर्णित किया गया था। कार्ल मार्क्स और अरुण अशरफ अली जैसे नेताओं को गांधी के राजनीतिक बच्चों, लेकिन जयप्रकाश नारायण के बारे में अयथ चर्चाओं से भूलकर क्रांति में शामिल होने के लिए कहकर कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित किया। अहिंसा 1944 के एक अंक में उन्होंने युवाओं को हिस्सा और वह बीमार पड़ गई और कुछ समय तक दिल्ली के करोल बाग में डॉक्टर जोशी के अस्पताल में छिपी रही। महात्मा गांधी ने उन्हें छिपने से बाहर आने और खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए एक हाथ से लिखा नोट भेजा, क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया था और वह इनाम की राशि का उपयोग हरिजन के लिए कर सकती थी। 1946 में उनके खिलाफ वारंट वापस लेने के बाद ही वह छिपकर बाहर आई। उन्होंने महात्मा से
महात्मा से मिले नोट को संजोकर रखा और यह उनके डाइंग रूम की शोभा बढ़ाता था। हालांकि उन्हें रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के समर्थन के लिए गांधी की आलोचना की भी सामना करना पड़ा। एक आंदोलन जिसे उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के सबसे बड़े एकजुट कारक के रूप में देखा था, वह सामयिक पाकिस्तान के लिए आंदोलन का चरम था।